मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको बताऊं, एक जुमले में आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट है और इस बात को आप मेरी आज लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको दिन देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे कि जब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का एहसास होगा कि ये आज किन हालात में और किन वाक़यात के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वजूद हुआ और उसके बाद इसमें जो जो बात कही गई वो कितनी अहम बात थी और उसकी किस तरह से निशानदेही की गई। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, लेकिन यहाँ पे दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो किसी प्रोग्राम में नहीं हो रही, जो किसी भी जगह पे टॉक शो में शायद नहीं हो रही है बात, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो कौन से लोग हैं कि अगर आर्मी एक्ट के तहत उनको फ़ौजी अदालतें ट्राई नहीं करती तो उनको बहुत फ़ायदा है इसका। इस बात को समझ लीजिएगा। ये सबसे पहले इसमें कुलभूषण यादव को फ़ायदा है और हिंदुस्तान को फ़ायदा है कि वो पूरी दुनिया में ये वावेला कर सकता है कि हम तो पहले से कहते थे ये शैम ट्रायल है हमारे लिए और इसको मत करें। हर उस दहशतगर्द को जिसने पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाई की गई है और जो उसमें ट्राई हो रहा है, जैसे 102 अफराद का DGISPR ने जिक्र भी किया या 100 अफराद का, उन सारों को इसका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ बगैर सोचे समझे एक चीज़ को फैशन स्टेटमेंट के तौर पे मत अच्छा या बुरा कहें। ये देखें कि आपके मुल्क के जो बदलते हुए हालात हैं उनमें कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है बहैसियत कौम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरे शुरका जो है वो दोनों आज बड़े ही अपना आला पाए के तज्ज़ियाकार हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा वक्त लूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी आप ज़्यादा बातें सुनें। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे भाई हैं, छोटे पिंडी से आए हैं अभी हमारे पास और मुलाकात भी हो रही है इस बहाने इनसे। और अब्दुल्ला गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अब्दुल्ला गुल साहब उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि जो कह सकते हैं कि हमीद गुल मेरा बाप है। बड़ी बड़ी इज़्ज़त की बात है इनके लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब ये भी हमारे छोटे भाई हैं और मैंने और मलिक साहब ने तो एक साथ काम बड़ा किया और बड़े धक्के भी खाए हैं हमने। बुरे वक्तों के हम साथी हैं, उस ज़माने का जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल साहब, सबसे पहले आज DGISPR की जो प्रेस है इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं सही मानों में जो ट्रू पिक्चर थी उसको पेश किया गया। बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से, एक एक सवाल का, बड़े सख्त सवालात थे, सबका जवाब दिया गया। बॉटम लाइन ये है कि 9 मई को एक बगावत कराने की कोशिश की गई जिसको कुचल के रख दिया गया। वो तमाम अनासिर जो पहले ये कह रहे थे कि फेवरेटिज्म होगा, कोई एक बच जाएगा, ये हो जाएगा, झुकाव आ जाएगा। एक लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ, दूसरे मेजर जनरल की वाइफ, उनके दामाद, 7 ब्रिगेडियर ऑफिसर्स, 1 स्टार जिनको जनरल कहते हैं, 3 मेजर जनरल्स, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 दूसरे ओहदेदार, 15 दीगर अफसरान, 3 को घर भेज दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल समेत। 2 मेजर जनरल्स ने बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की, उसके अंदर एक एक चीज़, शवाहिद, सबूत, फोरेंसिक, जो भी एविडेंस, नादरा रिकॉर्ड, सब कुछ निकाल के सामने आ गया। अब इसका मतलब यह है कि 2 बातें, एक तो यह है कि कोल्ड फीट हुए लोग, जो है वो घबरा गए और उन्होंने ये सोचा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि अभी ये सज़ाओं की इब्तदा है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आगे बढ़ेंगी और इसका दायरा कार ये है कि उन्होंने, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ़िश रॉट्स फ्रॉम हेड, और जब मछली मुंह से सड़ना शुरू होती है तो उन्होंने सबसे पहले मुंह को फिक्स किया, अपने टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो DGISI हैं, उनका विज़न बड़ा वाज़े और क्लियर है और वो नो नॉनसेंस की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। 9 मई से लेके अब तक तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए गए, तमाम इंटरनेशनल प्रेशर को रद्द किया गया। इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते थे, PTI के चेयरमैन जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, उन्होंने बाकायदा ये कोशिश की, उन्होंने इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद को डालने की कोशिश की, उन्होंने इसमें जैक गोल्डस्मिथ की जो है मदद हासिल करने की कोशिश की, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की जो है वो कोशिश की गई। लेकिन नतीजा ये निकला कि यहाँ एक सोच ये है कि अगर गैर मुल्क चले जाएंगे तो वहाँ बैठ के कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जो बाहर के ममालिक के लोग जो पहले ही मासूम पाकिस्तानी, जिनको बुरी तरीके से अपने पर्सनल जो पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आज भी वो कोशिशें जारी हो रही हैं कि गज़ब खुदा का कि पाकिस्तान के मुतल्लिक, रियासत के मुतल्लिक एक पूरा
टारगेट किया जा रहा है, एक फ्रेम किया जा रहा है केस, जिसकी इब्तदा अंदलीब अब्बास साहिबा से शुरू होती है, जो बाकायदा एक वीडियो बनाती हैं जिसमें बताती हैं कि ये एक है एप्लीकेशन, आप इसको यूएन के अंदर, आप इसको जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर लिखें, वो आपको कोड भेजेंगे, वो कोड आप हमें वापस भेजें, हम उसके ऊपर बाकायदा आपकी जो लॉन्च है, आपकी तरफ से जो एक दरख्वास्त है वो आगे लॉन्च होगी। इससे क्या होगा? पाकिस्तान की रियासत को आइसोलेट किया जाएगा, एक न्यूक्लियर रियासत को डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि ये इस अहल नहीं है कि ये न्यूक्लियर के मुतहम्मल हो सके। ये कौन चाहता है? ये भारत चाहता है, ये इसराइल चाहता है, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें चाहती हैं। पाकिस्तान के मुतल्लिक हर्जा सराई का आलम ये हो गया कि गैर ममालिक जिनके लिए आप साइफर के बयानियाँ बता रहे थे, आपने जो है उन गैर ममालिक में बैठ के बाकायदा वैगनों के ऊपर आपने गाड़ियां हायर की, आपने उनके ऊपर वीडियोस पाकिस्तान के मुतल्लिक दिखाई जो कि झूठ के ऊपर मबनी थी। शीरीन मज़ारी जो कि मिनिस्टर रही ह्यूमन राइट्स की, वो बाकायदा जो है वो बार बार मदाखलत के लिए कहती रही। जो 66 कांग्रेसमैन जो हैं वो एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, तब किसी को फॉरेन इंटरवेंशन का ख्याल नहीं आया, कब बैरूनी मदाखलत नहीं। मुबशर साहब, आपके साथ मेरी पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि यह साजिश है, जो जिस पे हुकूमत गई वो साजिश थी, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, इस अवाम के खिलाफ। हुकूमत हो आपके पास पंजाब की, केपी, कश्मीर और जीबी की, और आप जो है वो बावजूद इसके कि 99 लोग जो है वो कह रहे हैं कि आपने नहीं तोड़े असेंबली, आप तोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप सियासत नहीं करना चाह रहे थे, आप हुकूमत नहीं करना चाह रहे थे, आप इंतशार फैलाना चाह रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर के लोगों के लिए भी, जो 600 लोग जिनको चार्ज किया गया है, जिनको इंटरपोल के ज़रिए बात की जा रही है, जिनके मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, जिनको कहा जा रहा है उनके फॉरेन ऑफिसेस के ज़रिए कि इन लोगों ने पाकिस्तान में सीनियर अफसरान के कौन है। अभी आपने कुलभूषण की बात की, कुलभूषण यादव को पकड़ने वाला कौन आदमी? जनरल फैसल नसीर। जनरल फैसल नसीर के जो 2 दफ़ा तमगा इम्तियाज़ ले चुके हैं और उन्होंने दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, उनको डर्टी हैरी के नाम से पुकारा गया, तजलील की गई। अमरीकी फ़ौज ख्वार होकर अफ़गानिस्तान से गई, किसी ने उनके फ़ौजियों के मुतल्लिक बात की, किसी ने उनकी तस्वीर को बेहुरमती की गई। हमारे जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर की तस्वीर के ऊपर जो है वो उनकी बेतौकीरी की गई बरतानिया के अंदर, और ये सारी शह के ऊपर हुआ। ये बाकायदा कोई एक पीटीआई ने कोई उसके मुतल्लिक रिजेंटमेंट शो की हो, कोई उन्होंने इसको रिबटल दिया हो, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये सब शह के ऊपर हो रहा था। जब दुनिया ने देख लिया कि हम जब बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को उलझाते हैं, यानी कि बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज को करते हैं, तो फ़ौज जवाब देती है और उनको दांत खट्टे करती है। उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत कर दी पाकिस्तान पे। दहशतगर्दों के ठिकानों को किसने जो है वो केपी में सहूलतकारी की, किसने जो है वो दहशतगर्दों के जेल तोड़वाए। लेकिन सवाल ये है कि उसमें सिर्फ अपना चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, उसमें जनरल फैज़ हमीद का भी नाम आना चाहिए। जनाब आप देखेंगे सबके आएंगे, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अभी इब्तदा है, अभी इसकी इंतहा नहीं हुई, अभी उन्होंने बता दिया है। ये अभी तो मुंह दिखाया, अभी तो सिर्फ मुंह दिखाई हुई है, अभी तो रुखसती बाकी है। क्यों मलिक साहब, रुखसती तो होनी है। देखिए मुबशर साहब, अगर आप आज जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखें तो ये बड़ी, मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक प्रेस रिलीज़ देकर ये बताया जा सकता था कि फ़ौज ने अपना एहतसाब करते हुए खुद एहतसाबी अमल शुरू कर दिया, और ये जनाब लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, इनको बरतरफ कर दिया गया है। ये फ़ौजी अफसरान थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, और ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे जिनके अजीज़ व कारब गिरफ़्तार हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आगाह करने के लिए नहीं थी। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो जनरल अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी बड़ी कम्पैक्ट, बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मैं उनको मिला हुआ हूँ आज, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़े गुस्से वाली थी। और वैसे जिस तरीके से उन्होंने
अपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बयान किया है। पूरा वो बयानिया जो अफवाज पाकिस्तान 9 मई के बाद अवाम के सामने रख रही थी कि किस तरीके से ये साजिश की गई, और फिर जिस तरीके से सवालात के जवाबात दिए गए, हर एक सवाल को उन्होंने जो है उसको रिस्पांस किया। मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, अगर आप वो उस पर गौर करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती है, जनाब अहमद शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि जो जहन साजी की गई पाकिस्तान की 76 साला तारीख में ऐसी साजिश नहीं हुई, और बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये जहन साजी की गई कि पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ा दिया जाए। नहीं की है पहले, वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं करता। 71 में हुई है ना, मैं गुजारिश करूँ 71 में भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया था। मुक्ति बहानी थी ना जी। मैं गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से ज़रूर हुआ वहाँ एक वो लोग थे कि जो यानी बाकायदा जिनको टारगेट करके जहन साजी की गई, यहाँ पूरी पाकिस्तानी कौम को ये तासर देने की कोशिश की गई। अब देखें वहाँ एक मखसूस वहाँ तो मुक्ति बानी थी, मुक्ति बानी को टारगेट किया गया और मुजीब बानी बाद में आ गई थी। बानी आ गई। यहाँ पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये तासर दिया गया कि अमेरिका के साथ मिल के आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एक हुकूमत को ख़त्म किया और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। और इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका के सामने खड़े हो गए, एब्सोल्युटली नॉट का किनारा दे दिया गया। फिर ये कहा गया कि यहाँ से साजिश अमेरिका गई, और एक साजिश के नतीजे में पाकिस्तान से अवाम का जो इक़्तिदार है वो छीना गया। ये एक पूरा बयानिया है जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद इख्तियार किया, और टारगेट बिल्कुल फ़ौज को रखा। यानी आप अंदाज़ा करें, जनरल कमर जावेद बाजवा का टारगेट थे, फ़ौज की लीडरशिप तब्दील हुई, इमरान खान साहब ने सारा जो है मलबा नए आने वाले चीफ पर डाल दिया। और जिन जिक्र कर रहे थे जनरल फैसल नसीर का, अब्दुल्ला भाई, जिस तरीके से उनके नाम को बिगाड़ा गया बार बार। मैं कहता हूँ कि छोड़ दें उनके तमगे वगैरह, पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर हैं, जिस पाकिस्तानी तरीके से फौज के जवान और ऑफिसर किसी की भी और बेहरमती फिर नहीं होनी उनके खानदान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, उनके घर का एड्रेस वायरल किया गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि आपने इस कौम के नौजवानों को इस बात पे भड़काया, तैयार किया कि वो जाएं और अपने फौजी अफसरान से लड़े। एक मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं चलते चलते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। आप समझे, कुछ बातें उधार होती हैं, बातें कर्ज होती हैं। बहुत साल पहले मैं ARY के लिए काम करता था, तो मैं चकलाला में पिंडी में जनरल हमीद गुल साहब का इंटरव्यू करने गया, तो उन्होंने वहाँ पे, और मेरी उनकी बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई इस बात पे। उन्होंने मुझे कहा कि मुबशिर, तुम देखना अपनी ज़िंदगी में कि तालिबान जलील करके निकालेंगे अमेरिका को यहाँ से। तो मुझे यकीन नहीं आता था। तो कई हमारे विजनरीज होते हैं, हमारे तजियाकार होते हैं, उनकी बातों को ज़रा गौर से सुना करें, क्योंकि फिर हमें अपनी ज़िंदगी में ही वो बातें पूरी होती नज़र भी आ रही होती हैं।